छात्राओं के लिए स्टे फ्री का व्यवस्था है जी। स्कूल चलने के दरमियान में कभी भी यह मासिक घटना घट सकती है। जो बच्चे किसी कारण से बाल बिखरे या ऐसे जैसे आ गए तो उनके लिए भी हमारी तरफ से कंघी की व्यवस्था है। उनके बाल घटना घटती है तो अगल बगल जो आधा किलोमीटर के अंदर कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं सारी व्यवस्था आकस्मिक दुर्घटना के लिए शिक्षक पढ़ेंगे नहीं सर, वो बच्चों को नहीं पढ़ा पाएंगे। अभी हम जो जिस स्कूल में है औरंगाबाद जिले के ओबरा प्रखंड में रामबाग घटारो स्कूल है, यह मिडिल स्कूल है। और यहाँ पर की सबसे जो बड़ी बात है मैं दिखाने जो जा रहा हूँ आप लोगों को, यहाँ पे सर ने जैसा कि हमें बताया कि यहाँ पे सैनिटरी पैड के लिए व्यवस्था किया गया है छात्राओं के लिए, आप समझ सकते हैं। और मैं पूरा आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, मेरे साथ आप आएँगे। और यह शिक्षक कक्ष है जहाँ पे शिक्षक लोग रहते हैं। और यहाँ पे जो व्यवस्था मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, देख सकते हैं यहाँ पे सर लोग सभी लोग हैं यहाँ पे। और सर जो यहाँ पे एक आइए थोड़ा सा नज़दीक आइए, व्यवस्था सर थोड़ा सा दिखाएंगे आप लोग। जो जहाँ तक ये सैनिटरी पैड के बारे में बात की जाती है, आओ इधर थोड़ा सा पाइए सर। यहाँ पे क्या क्या व्यवस्था छात्राओं के लिए, खास करके जो हमारे जो एक सेकंड हमारे जो बच्चियाँ हैं, लड़कियाँ हैं, बहनें हैं, जो भी हैं, उनके लिए क्या क्या व्यवस्था की है सर आप लोगों ने? छात्राओं के लिए स्टे फ्री का व्यवस्था है जी। स्कूल चलने के दरमियान में कभी भी यह मासिक घटना घट सकती है जी। बच्चे शर्मिली होती है, कह नहीं पाती है, तो हमने एक महिला शिक्षिका को डिप्यूट कर दिया है कि बालिका संबंधी जो भी छुट्टी अवकाश की बात होगी या जो भी प्रॉब्लम होगा हम महिला शिक्षिका को रख दिए हैं और उससे अपनी समस्या कहती है और लोग जो भी आवश्यकता पड़ती है यहाँ से यूज करते हैं। इससे फ़ायदा है कि बहुत सारी आंतरिक बीमारियाँ से बचाव किया जा सकता है। तो बच्चों में यह आदत डालनी पड़ती है ताकि उनका स्वास्थ्य सुधरे और एक बेहतर नागरिक के रूप में। सर इसमें कुछ हम और कुछ देख रहे हैं, जो दिखाइए आप बाहर निकाल कर दिखाइए इसको सर। चेतना सत्र में नाखून काटने की व्यवस्था जी। और जो बच्चे किसी कारण से बाल बिखरे या ऐसे जैसे आ गए तो उनके लिए भी हमारी तरफ से कंघी की व्यवस्था है। उनके बाल को संवार दिया जाता है ताकि उनके रहन सहन का ढंग बदले जी। और कभी कभी ऐसा होता है जैसे अभी लू के मौसम है जी। या बच्चे हैं खेलते कूदते हैं तो कोई भी आकस्मिक दुर्घटना घट सकती है जी। उसके लिए भी हमारे पास डिटॉल्स है, कोटेंस है। पेट दर्द हो गया, यहाँ पर ही टैबलेट की व्यवस्था है। और गर्मी से बचने के लिए या लू से बचने के लिए ORS घोल के भी व्यवस्था रखते हैं इमरजेंसी में, क्योंकि यह स्कूल जो है से दुरुस्त क्षेत्रों में है। कोई भी घटना घटती है तो अगल बगल जो आधा किलोमीटर के अंदर कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं सारी व्यवस्था आकस्मिक दुर्घटना के लिए रखा हूँ ताकि बच्चों को काम आए और बच्चों की आदत विकसित हो। कम से कम एक आदत डालना भी है जी जी। तो बच्चे अगर अच्छे आदत होंगे, एक योग्य नागरिक बनेंगे, घर में वीर बनेंगे और जितने हमारे देश में योग्य और कर्मवीर पैदा होंगे हमारा देश भी उन्नति की ओर जाएगा, उन्नति करेगा। मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, ऐसी व्यवस्था सब चीज़ व्यवस्था सब जगह लोग कर लेते हैं, लेकिन ये चीज़ जो व्यवस्था सैनिटरी पैड का, बच्चों लोग का फर्स्ट एड का, अगर किसी तरह का किन्हीं को लू लग जाती है, मतलब लहर लग जाता है, और अगर कोई बच्चे घर से बाल झाड़ना भूल गए, ऐसे ही चले आए, तो उनको यहाँ पर ये भी सुविधा दी जाती है कि बच्चों को बाल भी झाड़ा जाएगा। यहाँ शिक्षकों के द्वारा, महिला शिक्षक भी हैं, पुरुष शिक्षक भी, जो बच्चे हैं बच्चे लोग को शिक्षक करेंगे, महिला बच्चियाँ जो हैं, छात्रा जो हैं, उनके लिए महिला शिक्षक हैं। और इतनी अच्छा व्यवस्था यहाँ पे मन गदगद हो गया जी जी। सर दिखाइए, ये जो अलमीरा है जिसको इसको दिखाया जाए। हाँ, ये सारे शिक्षकों के लिए आवंटित है। एक छोड़ के वो मेरा अथी में था अलमीरा, इसको दे दिया है। बाकी सारे टीचर को अलमीरा आवंटित है। इसमें पठन पाठन संबंधी विषय वस्तु संबंधी जो भी है इसमें उनका अपना निजी है और इसी आधार पर शिक्षक रूम में पढ़ के और तैयारी करके बच्चों के बीच जाते हैं ताकि हम बेहतर शिक्षा दे सकें। सारे रिकॉर्ड बच्चों का जो रिकॉर्ड होता है, सारे रिकॉर्ड के प्रभारी भी बनाए गए हैं, अपने अपने रिकॉर्ड का संधारण करते हैं और इसी अलमीरा में बंद करते हैं ताकि सामान अव्यवस्थित न हो और मौका पाने पर बहुत जल्द इससे निकाला जा सके। और हम हमेशा पाठ योजना तैयार कराते हैं शिक्षकों से। अभी देखा जा सकता है, एक दिखाइए। सारे टीचर पढ़ाने के पूर्व तैयारी करते हैं और कल जो पढ़ाना है, आज जो पढ़ाई होनी है, इसकी भी तैयारी हो चुकी है और इसका हम जो है निगरानी स्वयं करते हैं। कल स्कूल बंद होने 11 बजे अगर बच्चों के शैक्षणिक कार्य स्थगित होता है तो 11 से 11:30 बजे तक एक प्लान बनता है, पाठ्य योजना बनता है। आज जो भी पढ़ाई होगी आज पाठ्य योजना के अंतर्गत है और इसी आधार पर
पढ़ते हैं हमेशा। ऐसे सरकार का निर्देश है तो कहीं पालन भी होता है, कहीं नहीं भी होता है। लेकिन मैं जब से आया हूँ 4 वर्षों से यह व्यवस्था एकदम कंटिन्यू बिना रुके हुए जारी है। कहीं न कहीं एक मिसाल जो है, शिक्षक लोग बच्चों को पढ़ाने से पहले यहाँ खुद पढ़ते हैं। सबसे पहले बात ये होती है, इसलिए कि यहाँ से जब तक कुछ देख करके नहीं जाएंगे और अगला दिन भी क्या पढ़ाना है ये खुद देख करके जाते हैं कि हमें क्या पढ़ाना है। ऐसे में हमारे जब तक शिक्षक पढ़ेंगे नहीं सर, वो बच्चों को नहीं पढ़ा पाएंगे। कितना ही विद्वान हो, तैयारी तो करनी ही पड़ती है। अगर क्लास वर्ग कक्ष के जाने के पूर्व अगर शिक्षक तैयार होकर जाते हैं तो बेहतर से बेहतर कम समय में बच्चों को अच्छी से अच्छी बात दिमाग में डाल सकते हैं। मैं चाहूँगा सर कि कुछ और जो भी व्यवस्था है यहाँ का आप दिखाने की कोशिश करेंगे। हाँ सर। एक चीज़ सर हम किए हैं यहाँ कि मूल्यांकन हर महीने लेते हैं बच्चों का, सतत व्यापक मूल्यांकन पर आधारित। और जो हम फाइनल रिजल्ट देते हैं उस सारे मंथली एग्जाम लेके और पूरा रिकॉर्ड संधारण करते हैं। ऐसे नहीं कि बहुत सारे विद्यालय में देखें कि परीक्षा हो जाती है और कॉपी फेंका गया, नहीं, सारे कॉपी को देखी जाती है हर मंथ और बच्चों को फिर कॉपी दिखाई जाती है कि कहीं हमसे मिस तो कहीं नहीं हुआ। अगर बच्चे आपत्ति करते हैं तो उसका निराकरण भी होता है और उसका रिकॉर्ड का संधारण एक चाइल्ड प्रोफाइल में करते हैं। और पूरे मंथ जब एग्जाम हो जाता है 10-11 लगभग हो ही जाते हैं और सब के जोड़ के और रिजल्ट प्रकाशित करते हैं, टॉप 10 का भी घोषणा करते हैं। इससे एक बेनिफिट है कि बहुत सारा सरकारी स्कूल में प्राइवेट बच्चे आके नाम लिखा लेते हैं और वार्षिक परीक्षा में आते हैं, बैठ जाते हैं और टॉप करके निकल जाते हैं और हमारे बच्चों को मनोबल तोड़ देते हैं। तो यह व्यवस्था से कम ऐसा नहीं होगा। जो निरंतर परीक्षा में बैठेगा और जो निरंतर परीक्षा में वही बैठेगा जो हमारे यहाँ कंटिन्यू छात्र होगा, तो कभी भी बाहरी आके हमारे पास आक्रमण नहीं कर पाएगा और अपना रिजल्ट लेकर नहीं मार पाएगा। हमारे ही विद्यालय के बच्चे टॉप 10 में आएंगे और इससे एक प्रतिस्पर्धा होता है। आज इस मंथ में फलना बच्चा या बच्ची आगे पीछे हो गई तो 4 नंबर से, तो फिर कोशिश करता है कि अगले मंथ में हम आगे हो जाए। इस तरह से प्रतिस्पर्धा करके हम एक बेहतर शैक्षणिक माहौल दे रहे हैं और हमारे यहाँ से जो बच्चे निकल रहे हैं और कभी कभी जो वार्षिक परीक्षा में इतना ढेर होता है, नाम लिखा के प्राइवेट में जाता है और उसका मार्क्स हमारे मार्क्स में बच्चों को 200 से 300 का फासला हो रहा है पूरी अवधि में। तो हम मानते हैं कि यह व्यवस्था करने से हम काफ़ी बेनिफिट में हैं, बच्चों को शिक्षा के प्रति ज़्यादा जागरूक कर रहे हैं। इसलिए हम इसको बहुत टाइटली रूप से लागू किए हुए हैं और इसका प्रतिफल फलाफल जो है बेहतर आ रहा है। सर ने जो कहा कि बच्चे लोग की जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो होते हैं हर महीने होती है, इससे बच्चों में कितनी उत्सुकता है बच्चों को मैं दिखाने की कोशिश करूंगा यहाँ से। और इतनी अच्छा व्यवस्था, मैं निशब्द हो गया हूँ अभी आकर के इस सरकारी स्कूल में। हमें नहीं लगता कि हम सरकारी स्कूल में अभी आए हैं, हमें लगता है कि कैसे बड़े स्कूल में आ गए हैं जहाँ पे हज़ारों 2-4,000 5,000 जहाँ फीस होगा उस ऐसी स्कूल की व्यवस्था होगी। फिलहाल मैं चाहूँगा कुछ आगे कुछ दिखाया जाए। सर यहाँ पर अभी जो मैं दिखाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ अपने आप में एक मिसाल है। यहाँ देख सकते हैं एक स्कूल का कार्यालय है ये, और इस कार्यालय के अंदर जाते हैं, मैं आपको पूरा दिखाने की कोशिश करूँगा कि यहाँ पर जो व्यवस्था है देख सकते हैं। यहाँ पे सर लोग का यहाँ पे कार्यालय है। और सर यहाँ पर मैं एक चीज़ मैं आपको दिखाने के लिए लाया हूँ। सर यहाँ पे एक क्या क्या सिस्टम है आपके कार्यालय में, क्या क्या सुविधा है, सो दिखाएंगे थोड़ा सा। नहीं दिखाएंगे आप थोड़ा सा? देखिए सर, इसमें सारी सुविधा तो कार्यालय में जो होती है वही हुआ है, लेकिन एक हम विशेष रूप से डाले हैं एक कॉलवेल जो प्रत्येक कक्षा में मेरा कॉलवेल है। अगर जरूरत सभी कक्षे में स्कूल सभी स्कूल में रूम में वहाँ पे बेल घंटी लगी हुई है। आपको जिस स्कूल में ज़रूरत हो, जिस रूम में ज़रूरत होगा वहाँ पर जा करके आप मतलब क्लास के बच्चों की ज़रूरत पड़ती है, कभी कार्यालय में उनके गार्जियन आते हैं तो मैं यहाँ से रिंग बजा के कॉलवेल, और मोनीटर है, मोनीटर जो है आ जाते हैं और उनसे करके जो भी काम है मैं करवा लेता हूँ। जो सारी सुविधा एक तरह से है जो समय की भी बचत है। और अच्छा सर, ये सब चीज़ करने के लिए सरकार पैसा देती है क्या? देखिए सर, पैसा जो है से कॉलवेल लगाने के लिए कहीं सरकारी पैसा नहीं आया है। अच्छा। मैं अपना शौक के कारण इसको लगाया है, अपना शौक के कारण। भविष्य में हमें प्लानिंग है सारे रूम में सीसी कैमरा लगाने, ताकि पूरी जो मॉनिटरिंग मैं अपने कार्यालय कक्ष से ही कर पाऊँ। इतने जो आपको जो ये कितने रूम है आपके पास? हमारे यहाँ 8 रूम है। 8 रूम में पूरे रूम में कॉलवेल है और शिक्षकों के जो भी है, देखिए शिक्षक का भी
ये पूरी विवरणी जी, थोड़ा सा इसमें दीवार पर लगाया हुआ है जी, कहाँ घर है, इनका क्या नाम है, कितनी योग्यता है, कब ट्रेनिंग किए हैं, कब से इस स्कूल में योगदान किए हैं, सारा खाका यहाँ है। कोई भी पदाधिकारी आते हैं तो पूछने की जरूरत नहीं पड़ता है, कितने टीचर है गिन लेते हैं, कितने उपस्थित है देख लेते हैं, सारी सुविधा से लैस है। मैं फिर से एक बार कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो शिक्षक हैं ये सरकारी व्यवस्था के मोहताज नहीं है, ये खुद से अपनी इतनी व्यवस्था करते हैं। ऐसा नहीं कि लाखों करोड़ों रुपया स्कूल में लगा दे रहे हैं, लेकिन इनके अंदर एक शिक्षा के लिए अलग जगह है जो यहाँ पे इतनी अच्छी व्यवस्था कर सकते हैं कि कॉल बेल लगा दिए इन्होंने। जिस रूम में ज़रूरत है इनको यहाँ से कॉल करेंगे कि घंटी बजेगा, वहाँ से बच्चे मॉनिटर या जो भी है वहाँ से चले आएंगे। इतनी अच्छा व्यवस्था है। यहाँ का कार्यालय है, ये सरकारी स्कूल का कार्यालय है। जबकि मैं बता दूं, हमसे एक सवाल किया गया जब मैंने डाला स्कूल का वीडियो, कहीं अच्छे स्कूल का वीडियो डाला था तो उसमें बच्चे नीचे बैठ के पढ़ रहे थे। तो एक सज्जन हमारे हैं जो ये कहते हैं कि भाई साहब आप क्या रिपोर्टिंग कर रहे हो, नीचे बच्चे बैठ करके पढ़ रहे हैं। मैंने बोला ये सरकार की व्यवस्था है, बैठने वाली व्यवस्था सरकार की व्यवस्था है, लेकिन जो यहाँ पढ़ा रहे हैं वो शिक्षक की व्यवस्था आप क्यों नहीं देखते हैं? क्योंकि अच्छे शिक्षक हैं जो अच्छी शिक्षा देते हैं, बच्चे कहीं भी बैठ के पढ़ लेंगे यदि पढ़ाने वाले शिक्षक रहेंगे तो, है कि नहीं सर? देखिए पुराने ज़माने में स्कूल नहीं हुआ करता था, ब्लैक बोर्ड नहीं हुआ करता था, बेंच कुर्सी नहीं थे, गांव में पेड़ की छांव के तले शिक्षा दी जाती थी, फिर भी बेहतर शिक्षा था। आज तो पूरे विद्यालय गांव की ओर चल दिया है, सारे शिक्षक गांव में है, तो हम पहले से बेहतर कर पाएंगे बशर्ते कि लगन और मेहनत की आवश्यकता, और बिना मेहनत के कुछ नहीं होता। और सबसे पहले हम गौरवान्वित महसूस करते हैं कि मैं एक शिक्षक हूँ। शिक्षक का पद सबसे बेहतरीन पद है और हमने शिक्षा बांटा है, और शिक्षा बांट जो है बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। यह जो है बेरोजगारी भी मिटाएगी, गरीबी भी दूर करेगी, इसलिए हम खुश नसीब हैं कि ऐसे चीज़ हम लोगों को दे रहे हैं, शिक्षा से संबंधित हमको मिला है। तो टीचर होना एक बहुत गर्व की बात है और हमको चाहिए। अच्छा सर, एक चीज़ मेरे ऊपर सवाल एक खड़ा होता है सर, क्या मैं ये स्कूल का चीज़ जो दिखा रहा हूँ, जो सारे स्कूल दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या मैं ये गलत कर रहा हूँ? नहीं सर, पॉजिटिव चीज़ तो दिखाना चाहिए। पॉजिटिव से हो सकता है कि मैं कर रहा हूँ, अन्य लोग भी इससे प्रेरणा लेके अगर कर लेते हैं, अगर 2 विद्यालय भी प्रेरणा मान के कर दिए तो आपका यह पत्रकारिता सफल हो जाएगा। सर जैसे ठीक है, मान लिया आपके मैं पॉजिटिव दिखाया, कहीं पे ऐसी व्यवस्था है जो एकदम बिल्कुल स्थिति खराब है वहाँ का, उसे भी दिखाना जरूरी है या नहीं? दिखाया जा सकता है, काहे कि जो भी रियल। मैं एक चीज़ सर, मैं सरकार से सवाल करूंगा, पहले मैं शिक्षक से सवाल करूं, क्योंकि मेरा जब घर ठीक नहीं रहेगा तो मैं सरकार को क्यों बोलूं? देखिए सर, शिक्षा की जो कड़ी है इसमें सरकार भी है, जन समुदाय भी है, शिक्षक भी है, छात्र भी है। चारों कड़ी अगर मजबूत होगा तबे चयन सिस्टम ठीक रहेगा। तो बहुत से लोग जो है शिक्षक ठीक हो सरकार को दोषी ठहराते हैं। ठीक है, चारों कड़ी अगर मजबूत होगा तो बेहतर शिक्षा व्यवस्था होगा, लेकिन जो हम कड़ी में है, हमारी जो भूमिका है वह तो अपना करेंगे ना। कोई जरूरी है कि बहुत बड़ा बिल्डिंग में ही शिक्षा बांट सकते हैं? नहीं, हम बोरा पर भी बैठ के पढ़ा सकते हैं लोगों का। और सब कड़ी अगर मजबूत हो जाए सर, और सरकार से मान ली कोई कमियां हैं तो उनसे लड़ेंगे ना, इसका प्रभाव बच्चों पर क्यों हम डालें? बच्चों को हम शिक्षा बांटते रहेंगे, कमी बेसी होता है, मालिक मजदूर का झगड़ा है तो हल्का फुल्का होते रहता है, लेकिन इसका कुप्रभाव बच्चों पर न पड़े, इसका हर शिक्षक को ध्यान रखना चाहिए। मैं फिर से एक बार कहना चाहता हूं कि अगर एक इंजीनियर भ्रष्ट हो जाए तो एक पुल बर्बाद हो सकता है, एक डॉक्टर भ्रष्ट हो जाए तो एक की जान जा सकती है, लेकिन अगर एक शिक्षक भ्रष्ट हो जाएगा तो हजारों बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो सकती है कि नहीं सर? एकदम बिल्कुल सही है। शिक्षक को समाज की बहुत बड़ी जिम्मेवारी है जी, और हम लोग पूरे शिक्षा व्यवस्था के माध्यम से पूरी स्थिति को बदला जा सकता है। इसलिए हम लोग को बेहतर कार्य करना चाहिए। अन्य शिक्षक से भी मैं अपील करता हूं कि लगन और मेहनत के साथ समय आकर कार्य संस्कृति को बढ़ाते हुए बेहतर कार्य करें ताकि हमारा देश तरक्की की ओर जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।